दोस्तों, कोडिंग करते टाइम क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां आपका लूप बस चलता ही जा रहा है और आप उसे रोक ही नहीं पा रहे? या फिर आपको लूप के बीच में किसी एक स्टेप को छोड़कर आगे बढ़ना है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। एआई डिजिटल गुरु में आपका स्वागत है। हमारा एक ही मिशन है, आपको टेक का गुरु बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इससे जुड़ी सारी जानकारी और ढेर सारे रिसोर्सेज आपको हमारी वेबसाइट adigitalguru.in पर मिलेंगे। इसके बारे में हम आखिर में और बात करेंगे। फिलहाल वापस टॉपिक पर आते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। इसको आप अपनी लूप का इमरजेंसी स्टॉप बटन समझ सकते हैं। बिल्कुल। सोचिए कि आप एक ट्रेन में हैं जो 10 स्टेशन तक जाने वाली है, लेकिन आपको 5वें स्टेशन पर ही उतरना है। ब्रेक स्टेटमेंट समझो वही इमरजेंसी हैंडल है। जैसे ही आपकी कंडीशन पूरी होती है, मतलब आपका स्टेशन आता है, आप ब्रेक खींचते हैं और लूप यानी ट्रेन के सफर से बाहर आ जाते हैं। यहाँ एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। हमारा कोड 1 से 5 तक गिनती प्रिंट करना चाहता है, लेकिन हमने एक शर्त लगा दी है, इफ नंबर इक्वल्स टू 4 तो ब्रेक करो। बस इसीलिए जैसे ही लूप 4 पर पहुंचता है, वो तुरंत बंद हो जाता है। 4 और 5 कभी प्रिंट ही नहीं होते और आउटपुट क्या मिलता है? सिर्फ 1, 2 और 3। अच्छा, ब्रेक तो लूप को पूरी तरह से रोक देता है, पर क्या होगा अगर हमें लूप को रोकना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक खास स्टेप को स्किप करना हो? बस यहीं पर कंटिन्यू काम आता है। ये एक तरह का स्मार्ट स्किप है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यू लूप को ख़त्म नहीं करता। ये बस उस एक राउंड के लिए कोड के बाकी हिस्से को इग्नोर करके सीधे अगले राउंड पर चला जाता है। अब इस उदाहरण को देखिए। हम फिर से 1 से 5 तक प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इस बार शर्त है, इफ नंबर इक्वल्स टू 3 तो कंटिन्यू करो। तो होता ये है कि जब लूप 3 पर आता है, कंटिन्यू उसे प्रिंट कमांड तक पहुंचने ही नहीं देता और सीधे उसे अगले नंबर यानी 4 पर भेज देता है। इसीलिए आपको आउटपुट में 1, 2, 4 और 5 दिखता है। 3 गायब है। तो अब तक हमने ब्रेक और कंटिन्यू को अलग अलग समझ लिया है। अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। ये स्लाइड इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ब्रेक का मतलब है रेस खत्म, आप ट्रैक से ही बाहर हो गए। जबकि कंटिन्यू का मतलब है कि आप बस एक लैप स्किप कर रहे हैं, पर रेस में अभी भी बने हुए हैं। एक पूरी तरह रोक देता है, दूसरा बस एक चक्कर छुड़वा देता है। एआई डिजिटल गुरु में हम सिर्फ ये नहीं सिखाते कि क्या करना है, बल्कि हम ये भी सिखाते हैं कि क्या नहीं करना है। और एक बहुत ही कॉमन गलती है इन्फिनिट लूप, खासकर जब कंटिन्यू का इस्तेमाल व्हाइल लूप के साथ किया जाता है। अब जरा स्क्रीन पर इस कोड को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है? यहाँ व्हाइल लूप के साथ कंटिन्यू का इस्तेमाल एक बहुत खतरनाक इनफाइनाइट लूप बना रहा है। तो गलती पकड़ में आई। देखिए, जब i की वैल्यू 3 होती है तो कंटिन्यू एक्टिवेट हो जाता है और कोड को अगले इटरेशन पर भेज देता है। लेकिन ऐसा करने में वो i+1 वाले हिस्से को, यानी काउंटर बढ़ाने वाले स्टेप को ही स्किप कर देता है। नतीजा, i हमेशा के लिए 3 पर अटक जाता है और लूप कभी खत्म ही नहीं होता। इसे ठीक करने का तरीका बहुत आसान है। बस काउंटर बढ़ाने वाली लाइन को कंटिन्यू से पहले लिखते हैं। दोस्तों, हम ऐसे ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाते रहना चाहते हैं ताकि कोडिंग सबके लिए आसान हो सके। पर एक बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं, हम ये हाई क्वालिटी वीडियोस बहुत मेहनत से बनाते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो अगर आज आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ एआई डिजिटल गुरु को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अब आपने लूप कंट्रोल में महारत हासिल कर ली है। अब सवाल ये है कि आप इस नई पावर से क्या बनाएंगे। ज़्यादा जानकारी और प्रीमियम रिसोर्सेज के लिए हमारी वेबसाइट adigitalguru.in पर ज़रूर जाएं। मिलते हैं अगले सेशन में।